मैं इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं गुलजार मस्जिद ऊट वालों के मोहल्ले में और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं 86 के वरिष्ठ पार्षद हाजी उमर दराज। हाजी उमर दराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से डिप्टी मेयर की में दौड़ में आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, आखिर ऐसे क्या कारण हुए, क्या वजह हुई जिसकी वजह से आपको नज़रअंदाज किया गया और किसी और को डिप्टी मेयर चुना गया? देखिए, पार्टी गाइडलाइन तो ये थी कि जो वरिष्ठ हो, जो सीनियर हो, उसको डिप्टी मेयर बना दिया जाए और माइनॉरिटी का बना दिया जाए। क्योंकि मेजॉरिटी का जब मेयर बन गया था ओबीसी में, तो जाहिर है कि जब 30 मुसलमान पार्षद यहाँ हैं, पहली बात तो ये कि जब 30 मुसलमान पार्षद थे तो मेयर बनना चाहिए था माइनॉरिटी का, कायदे से। क्योंकि 47 में से 30 मुस्लिम हैं और निर्दलीय वजह मिला के 56 में से भी 30 है, तो आधे से ज़्यादा बहुमत। अब जब मेयर की बात आई तो प्रताप सिंह जी ने और महेश जोशी दोनों ने माइनॉरिटी का प्रपोजल रखा था, मगर रफ़ीक खान साहब चाहते ही नहीं थे बनाना माइनॉरिटी का महापौर। क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर मैं माइनॉरिटी का कोई महापौर बना दूंगा तो मेरे पे एक बड़ा नेता पैदा हो जाएगा। और देखिए, ये गलतफहमी आर आदमी को निकाल देनी चाहिए कि जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है ना, वो तो राज करके रहता है, आप चाहे कुछ ही कर लो। मालिक जब देने पे आता है तो कोई कमी नहीं होती मालिक के पास में, वो जाता है जितना जिसको देता है, कोई किसी की रुकावट नहीं कर सकता। रफ़ीक खान साहब ने माइनॉरिटी का मेयर नहीं बनने दिया, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। आज वो सफाई पेश करते हैं कि साहब मैंने करी थी, मैंने प्रपोजल रखा था। मैं तो गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं उस बॉडी का एक हिस्सा हूँ। अमीन कागजी साहब तैयार थे बनवाने के लिए, फिर ये कहना इन्होंने अमीन कागजी साहब पे डोल दिया कि साहब अमीन कागजी साहब नहीं बनने देते। क्यों? कौम के सामने बैठ के बात करके जवाब दे दें कि क्यों नहीं बनने दिया। ये तो रही माइनॉरिटी की बात। जहाँ तक सवाल है पार्टी की बात है, कांग्रेस की सिपाही हम हैं, कांग्रेस की सिपाही थे और कांग्रेस की सिपाही रहेंगे। कांग्रेस ने गाइडलाइन दी थी और गाइडलाइन ये दी थी कि सीनियरिटी के हिसाब से बना दिया जाएगा डिप्टी मेयर। उसमें मैं मुतमईन था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कहती है वो करके बताती है और जो आला कमान का फैसला होता है वो फैसला सर माथे पर होता है। उस गाइडलाइन के हिसाब से मेरा बनता था। या फिर अगर मान लिए माइनॉरिटी के किसी जेंट्स को नहीं बना करके आप महिला को अगर बनाते तो आयशा सिद्दीकी का बनता था। और अगर आप उसके बाद भी हट कर ले हो तो फिर राबिया गुडेज का बनता था। क्योंकि राबिया गुडेज भी चलो इस टाइम पे निर्दलीय लड़ी, मगर उससे पहले 2 बार वो भी कांग्रेस से जो है मतलब पार्षद रह चुकी हैं। मगर आयशा सिद्दीकी तो कंटिन्यू कांग्रेस से पार्षद हैं और वो भी सीनियर हैं। नहीं चाहते थे ये लोग कि कोई समझदार आदमी बैठे और बैठ कर के जो है इनके बराबर का लीडर बन के बैठे। इनको ये रफ़ीक खान को बर्दाश्त नहीं, तो इन्होंने मेरे नाम को कटवाने में सबसे पहले इनका हाथ रहा। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जयपुर शहर के अंदर कोई कौम का हिमायती बने, कोई आवाम की खिदमत करे, आवाम का काम करे। ये उनकी मर्जी की बात है, पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने तो गाइडलाइन जो दी थी उस गाइडलाइन के हिसाब से महेश जोशी भी तैयार थे, अमीन जी भी तैयार थे और प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी तैयार। इन्होंने मेरा टिकट काटने में भी कहीं कसर नहीं छोड़ी थी पार्षद। मगर ऊपर से गाइडलाइन थी कि जो मौजूदा पार्षद है उनको टिकट दी जाएगी। और अभी गार्नेट साहब का मैं इस मामले में एहसान मानता हूँ, क्योंकि हालांकि ये तो कहते हैं, देखिए जाकिर गुडेज को कहते हैं मैंने तुम्हारे कहने से दे दिया, इस्लाम कारपेट को कहते हैं मैंने तुम्हारे कहने से दे दिया, प्रताप सिंह जी को कहते हैं मैंने तुम्हारे कहने से दे दिया, विवेक बंसल साहब जो AICC के सेक्रेटरी उनको कहते हैं मैंने आपके कहने से दे दिया। एक टिकट इन्होंने किसके कहने से दिया, मेरी यही समझ में नहीं आता। जबकि लास्ट के अंदर मुझे मालूम है इस बात की नहीं अच्छी तरह, क्योंकि मैं मौजूदा हालात से वाकिफ़ हूँ कि हबीब गार्नेट साहब ने मेरे लिए खुद रफ़ीक खान को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि भाई जिता के लाने की गारंटी हमारी है, आप इनको टिकट दो, हमारे वरिष्ठ पार्षद हैं, सीनियर पार्षद हैं, हमारी कौम की खिदमत करते हैं, आप इनको ऐसे कैसे नेगलेक्ट करेंगे। ये मुझे अच्छी तरह ध्यान है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि रफ़ीक भाई ने जब ये टिकट दिया MLA साहब ने तो मुझे हबीब गार्नेट के कहने से दिया, नहीं कि काजी निज़ामुद्दीन साहब ने इनको फ़ोन किया मगर इन्होंने उसको भी तवज्जो नहीं दी। विवेक बंसल साहब को किया इनको फ़ोन, उनको भी इन्होंने तवज्जो नहीं दी। प्रताप जी ने कहा इनको, मतलब इसने मुझे रफ़ीक खान ने कह दिया था मैं चाहूँ तो आपकी टिकट काट सकता हूँ। मैंने कहा जी आप कांग्रेस नहीं हो, पूरी कांग्रेस जो चलाता है वो संगठन चलाता है, माननीय अशोक गहलोत जी चलाते हैं, है ना। जयपुर शहर के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, महेश जोशी जी हैं, ये सीनियर लीडर हैं, ये लोग कांग्रेस चलाते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस किसी की इनकी बप्पूती नहीं है। अगर इनके दिमाग में कोई गलतफहमी हो कि कांग्रेस का मैं अकेला मालिक हूँ तो ये अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि 3 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, पब्लिक अपने आप बता देगी कि इन्होंने सही किया कि गलत किया।
कौम के साथ जो इन्होंने करा है, जो गद्दारी इन्होंने कौम के साथ करी है कि माइनॉरिटी का मेयर नहीं बनने दिया इन्होंने, डिप्टी मेयर नहीं बनने दिया इन्होंने सीनियरिटी के हिसाब से, तो कौम जवाब देगी अपने आप। 3 साल बाद में चुनाव आएंगे, नए नए बाल कितने बिजमान अभी सामने आ जाएंगे, बाँख में के 3 साल निकल जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हमें आपसे जानना चाहेंगे कि इन वजह से जो नाराज़गी कांग्रेस में हुई है या आप में विधायक रफ़ीक खान में हुई है, इसको लेते हुए कि आप पार्टी साथ बने रहेंगे या आपने कुछ और सोचा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है मेरी। मुझे आज जो कुछ मिला है कांग्रेस की देन है। मैं जो कुछ बनाऊं कांग्रेस के सिंबल पे बनाऊं, तो मैं कैसे कह दूं कांग्रेस से मेरी नाराज़गी है? कांग्रेस का मैं एक परिवार का हिस्सा हूं, कांग्रेस का एक सिपाही हूं, मैं कांग्रेस की नहीं लड़ाऊंगा और कांग्रेस की नहीं लड़ूंगा आगे भी। मगर रफ़ीक खान, क्या पता, मेरे समझ में नहीं आता, मैंने उनकी कोई बकरी मार दी, कोई भैंस चुरा ली, या मैंने उनको क्या कर दिया ऐसा जो वो शायद ये चाहते हैं कि मेरा टिकट मांगना अगर गुनाह था विधानसभा का, तो बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने ये गुनाह किया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं कौम के खातिर प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ मुसलमानों को ले कोई काम कराने के लिए ले जाता हूँ, ये ले जाना गुनाह है, तो मैं बिल्कुल गुनाह करता हूँ और करूँगा। वो ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को काम कराने के लिए महेश जोशी जी के यहाँ ले जाते हो, ये तुम्हारा गुनाह है, तो ये गुनाह मैं करता हूँ और करूँगा। अगर आवाम की हिमायत के लिए मुझे माननीय अशोक गहलोत जी के पास जाना पड़े, प्रताप सिंह जी के जाना पड़े, महेश जोशी के जाना पड़े, अमीन काग जी के जाना पड़े, जो इंसान ये कहता हो कि महेश जोशी मेरे सामने कुछ नहीं है, प्रताप सिंह मेरे सामने कुछ नहीं है, दिल्ली में जितनी मेरी पकड़ है ये मेरे सामने सब बच्चे हैं, उस आदमी को इतना प्राउड, मेरे यही समझ में नहीं आता किस तरीके के जवाब देते हैं वो। जनता जवाब देगी उनको, या फिर वो मैं उनसे ये पूछूं कि महेश जोशी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या, प्रताप सिंह खाचरियावास भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या, अमीन काग जी भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या, अशोक गहलोत जी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या, जो अगर मैं जाता हूं उनके पास में मिलने, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, किसी भी कांग्रेस के आदमी के पास जा सकता हूं काम कराने के लिए, और मेरी कौम का काम कराने के लिए मुझे चाहे किसी के भी पास जाना पड़े, मैं नहीं डरता इन रफ़ीक खान से। ये चाहे मेरे पे कितने एलिगेशन लगाओ, कितने इल्ज़ाम लगाओ, ये कहते हैं कि अगर तू उनके पास जाएगा तो मैं काम नहीं करूँगा। खुदाई दावा करने की ज़रूरत नहीं है। खुदाई रिजक राजा के हाथ होता तो पिरजा भूखी मर जाती। रिजक तो राजिक ने अपने हाथ में रखा है, इसलिए अगर परवरदिगार चाहेगा तो मैं घर बैठ जाऊँगा, और परवरदिगार चाहेगा तो मैं आवाम की खिदमत करूँगा। इसमें वो मेरे पे बैंड नहीं लगा सकते। जैसे अभी आपने देखा, हमारी बात वरिष्ठ 86 के पार्षद हाजी उमर से, उनका यही कहना है कि डिप्टी मेयर और मेयर माइनॉरिटी से बनना चाहिए था, पर रफ़ीक भाई की मर्ज़ी नहीं थी कि माइनॉरिटी से मेयर बने, और डिप्टी मेयर में मेरा नाम आगे चल रहा था, उनकी मर्ज़ी नहीं थी कि मुझे डिप्टी मेयर बनाया जाए। और हमने उनसे यही पूछा कि जिस तरीके से कांग्रेस में और आप में जो नाराज़गी चल रही है, उसकी वजह कि आप पार्टी में रहेंगे या नहीं, तो उमर दराज ने ये कहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था और कांग्रेसी रहूँगा। कैमरामैन आमिर बेग के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।